लेकिन हम लोग 10 परिवार या 10 सदस्य घर में हैं, तो 10 सदस्य 10 मालिक नहीं रहते हैं। उसमें से एक ही का मालिक बनाया जाता है, जो घर के मुखिया होते हैं। उसी तरह से हमारे शिव को सर्वप्रथम सबसे परे कुर्सी मिला है। महादेव सबसे परे है, मतलब सबसे बड़े ऊंचे सिंहासन पर है। महादेव के बारे में सब लोग जानते होंगे, भले समझ नहीं पा रहे हैं कि महादेव वही शिव है, वही गुरु है, वही भोले हैं। हम लोग पूजा पाठ सब करते हैं, लेकिन सभी देवताओं में महान हमारे शिव को माना गया। हम नहीं माने, पूर्वज नहीं माने, ये देवताओं ने माने। इस पर हम लोग गौर नहीं कर पाए और न हमारे पूर्वजों गौर कर पाए कि शिव गुरु भी हो सकते हैं। सब लोग जानते थे कि शिव भगवान है, भगवान के नाम से सब लोग जानते थे। भोले बाबा है, भोले दानी, अवघड़ दानी, महादानी, सब जानते थे। गुरुओं को गुरु है, देवों को देव महादेव है। लेकिन हम लोग गुरु के बारे में नहीं समझ पा रहे थे कि शिव गुरु भी हो सकते हैं। लेकिन हमारे साहब जी ने बहुत कठिन बिंदु से असमासानी बनकर शिव को अपना गुरु बनाए और इनके विषय से विषांतर बात समझे और लोगों को समझाने का कष्ट किए। हमारे भैया ने, साहब जी ने, दीदी जी ने घर घर जाकर, गली गली घूमकर, कुछ अपने पैसों पॉकेट से खर्च करके गुरु भैया गुरु बहना का रिश्ता जोड़कर चर्चा में जुड़ने का कार्य किए। भैया का कहना था कि शिव भगवान है। जब वो गुरु भगवान होते हैं तो भगवान गुरु क्यों नहीं होंगे। इसी विषय पर भैया का मन में उत्सुकता जगा और शिव को अपना गुरु बनाए और सभी को बताने का प्रयास किए। साहब जी ने बहुत दूर दूर तक, गुरु भाई गुरु बहना, ये गांव ग्रामीण नहीं, बहुत शहरों, बहुत राज्य, बहुत देशों में इनका चर्चा फैला। आज हजारों हजार शिष्य हैं, कहा नहीं जा सकता है। बहुत दूर दूर हमारे गुरु भैया दूसरा राज्य में चर्चा फैला दिए। और शिव इतना दयालु है, शिव इतना दयालु है गुरु भाई गुरु बहना, कहा नहीं जा सकता है। जितना गंगा सागर में गंगा नहीं, उतना दया इनका है। अब ये सोचिए, सब लोग कहते हैं कि 3 भाग में पानी है और 1 भाग में जमीन है, स्थल। मतलब 3 भाग में जल और 1 भाग में स्थल है, और उतना से भी ज्यादा महादेव का दया है। सोचिए कितना दया है, सबसे अपार है। तो जब भैया का पता चला, अनुभव लगा कि ये महादेव सबसे परे है, तो इनको हम गुरु क्यों नहीं बना लें। भैया ने बहुत इस पर गौर करते हुए बहुत दिन तक परिश्रम किए और परिश्रम के अनुसार भैया ने शिव को अपना गुरु बनाने के लिए फिर भी बहुत और परेशानी उठाने का कोशिश किए। भैया को घर पे भी मन नहीं लगता था कि हम इनको कैसे गुरु बनाएं। एक बार एक घर पे उनका एहसास हुआ कि 3 सूत्र के माध्यम से शिव को अपना गुरु बनाया जा सकता है, लेकिन उस पर भी यकीन नहीं कर पाए कि 3 सूत्र तो है, लेकिन क्या क्या इसमें फेंटा जाए, कहा जाए, बताया जाए। तो भैया का श्मशान में, घाट में रहते हुए
सोचते विचारते रहे, हर हमेशा घूमते रहे। उसी समय भैया को और उत्पन्न हुआ जीवन में, आत्मा में, और उतारे कि नहीं, पहला में दया मांगना है, दूसरा में चर्चा करना है, तीसरा में नमः शिवाय से प्रणाम करना है। लेकिन भैया का ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि भाई अगर कहेंगे तो कहेंगे कैसे, बताएंगे कैसे। वो बताने से असमर्थ हो रहे थे गुरु भाई गुरु बहना। एक बार एक आंगन में बैठे हुए थे कि एक बार एक उनका दिमाग में ऐसा आया कि नमः शिवाय जो है से गुरु का प्रणाम होता है, और नमः जो है से सांसों के द्वारा जब हम सांस लेते हैं तो नमः, और सांस छोड़ते हैं तो शिवाय। मतलब कहने का उनका अर्थ था कि जो हम सांस लिया वो नमः है, और जो सांस छोड़ा वो शिवाय है। उसी समय एक बार एक चिल्लाकर भैया ने बोले कि मैं जान गया, मैं समझ गया। उनको मम्मी ने बोले कि बेटा ये क्या तुमने ऐसा अचानक बात बोला? कि मम्मी कुछ नहीं, कोई बात नहीं, चाबी मेरा गिर गया था इसलिए चाबी मैं मिला, खो गया था। वो चाबी के बहाना बना करके मम्मी से भी वहाँ सच बात नहीं बता पाए। तो भैया जब सीधी बात किए कि पहला में दया मांगना है, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया करती थी। ये 12 साल तक भटकते रहे। इन्होंने श्मशान में 12 बजे रात्रि, दोपहर रात्रि में अकेले जा करके भैया सिद्ध किए और ज्ञान प्राप्त किए। महादेव को बोलते थे, हर हमेशा इनका यही दिल में उत्पन्न होता था, हे महादेव कोई रूप में आइएगा, हम स्वीकार नहीं करेंगे। वैसा तो कोई भी भेष बदल करके आ सकता है महादेव के रूप में, भगवान के रूप में। तो महादेव कई रूप में आए लेकिन स्वीकार नहीं किए। तो दीदी हम लोग भी सोचने का कोशिश करें, समझने का कोशिश करें किसी को अपना गुरु कैसे बनाएंगे। भैया इतना सुंदर वाणी से बताए हैं कि उतना भटकने का जरूरत नहीं है। वो सिर्फ वो दवा को खाने का जरूरत है। जैसे डॉक्टर लोग ने इतना पढ़ाई करके और दवाई के बारे में जानकारी लेते हैं तो कई अनेकों बीमारियों को ठीक करते हैं। तो क्या मरीज लोग भी जानकारी लेते हैं? मरीज लोग भी पढ़ने के लिए अमेरिका जाते हैं कि भाई हम पढ़ लेंगे तब डॉक्टर की बात मानेंगे, दवा खाएंगे। वैसा बात तो नहीं होता है। डॉक्टर जो लिख दिया दवा को वो मरीज को खाना पड़ता है और ठीक भी हो जाता है। उसी तरह से भैया ने कितना समय लगाए ये कहा नहीं जा सकता है। भैया ने उतना समय सहन करके ज्ञान प्राप्त किए और वो ज्ञान को क्षण भर में सिखाने का प्रयास किए, बताने का प्रयास किए कि गुरु भाई गुरु बहना हम लोग रिश्ता बनाए, गुरु भाई गुरु बहना का रिश्ता जोड़े, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। कई लोग भजन में गाते हैं कि छोटा बड़ा या जात पात भैया नहीं देखे, सबको शिव शिष्य बनाए, चाहे बड़ा हो या छोटा हो, सब गुरु भाई गुरु बहना है। चाहे चाची हो, चाहे दादी हो या बहन हो या भतीजी हो या बेटी हो, सब गुरु बहना है। भैया का यही शुभ वाणी तो उच्चारण हुआ गुरु भाई गुरु बहना। और सबसे पहले गुरु का नाम लगाए, उसमें उसके बाद बहना या भैया को नाम दिए हैं कि चलो गुरु का भी नाम हो जाए और अपने साथी संगत में जो भी रिश्तेदार लोग आए उनको भी नाम लिया जाए। तो हम लोग कोशिश कर ले समझने का। भैया तो बहुत परिश्रम किए, जैसे एकदम थोड़ा सा दिमाग में लगाना है कि जब डॉक्टर उतना पढ़ाई पढ़ करके एक मरीज को ठीक कर सकता है तो क्या मरीज लोग वो भी पढ़ने के लिए कोशिश करते हैं, वो भी अमेरिका जाते हैं। अरे वो बता दिया डॉक्टर ने कि आपको ये दवा खाना है, ये सुबह खाली पेट में खाना है, तो नाश्ता करके खाना है। इस तरह से हम लोग प्रयोग करते हैं तो बीमारी दूर हो जाती है। उसी तरह से भैया ने 3 सूत्र बताए हैं
आपको पढ़ने का जरूरत, श्मशान जाने का जरूरत नहीं है। हम लोग का क्या श्मशान घाट में जाइए तो दोपहर में जाइए, रात में जाइए तो लाश जल रहा है वहाँ पर बैठिए, तब भभूत लगाइए तो ये कीजिए, वो जाने का जरूरत नहीं है गुरु भाई। गुरु भाई हम लोग को दावा खाने की जरूरत है। जैसे 3 सूत्र वो दवा है, गुरु भाई ना कोई गा रहे थे 3 सूत्र है दवाई, बहुत अच्छी भजन है। इस पर हम लोग गौर नहीं कर पाते हैं, गा करके भाग जाते हैं या सुन करके चल देते हैं। भजन कुछ सुनते हैं उसमें भी कुछ न कुछ जरूर अर्थ है, उस पर भी ध्यान रखिए। भजन गाने से या सुनने से कोई फायदा नहीं, उसका भी गौर कीजिए, विचार कीजिए, उसको विशेषण से विस्तार रूप से समझिए, उतारिए आत्मा में। तो भजन गाया तो क्या गाया, तो साहब का 3 सूत्र है और 3 दवाई उसको कहिए, चाहे 3 मंत्रा कहिए, चाहे 3 विधि कहिए। पहला में बताए कि दया मांगना, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। महादेव इतना दयालु है गुरु भाई ना कि आपको दया कर ही दे, इसमें कोई किंतु परंतु बात नहीं है। आप पूजा कीजिए या न कीजिए, अगर उनसे दिल से आत्मा से अगर मांग दिए, हे महादेव हे शिव गुरु आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए, महादेव दया कर ही दे। इसमें सोचने और समझने की कोई बात नहीं है। जैसे डॉक्टर कितना पढ़ा, वो आपको मरीज को क्या मतलब है कहाँ से पढ़कर डॉक्टर आए, वो बता दिए, दवा लिख दिए, आप खरीदे मेडिकल से, अब बता दिए कि ये विधि से खाना है, सुबह शाम दोपहर 3 टाइम खाइए, बीमारी ठीक हो जाएगा। उसी तरह से 3 गो सूत्र है, भैया ने 3 सूत्र बता दिए हैं बिना पैसा फ्री के, कोई खर्चा नहीं है, कोई कठिन बिंदु नहीं है। पहले लोग सोचते हैं 3 सूत्र के पालन करना होगा, और 3 सूत्र के पालन करने के साथ साथ ऐसा है हो सकता है खान पान में भी वर्जित होगा। अब भाई अब 3 सूत्र के हम अब कंगन भी पहन लेंगे, 3 सूत्र की पालन करेंगे, हो सकता है खान पान में वर्जित हो जाएगा। अब कौन कौन चीज बारे पर ये कहा नहीं जा सकता है। जितना लोग इसमें कतरा करके शिव चर्चा में आने से कतरा जाते हैं, मतलब पसंद नहीं करते कि शिव चर्चा में जाए, उन लोग का दिल में कुछ दूसरा भ्रम आ जाता है। वो सब भरम तोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप जो चीज खाने की इरादा आप खाते रहिए, आपका मन चाहता है कि हम ये चीज खाएंगे वो खाते रहिए, सिर्फ 3 सूत्र का पालन करना। जितना आपका खाना पीना है, जो सी मर्जी है खाइए, खाने में कोई बाधित नहीं है। दया मांगने के लिए कोई इसमें माइक का जरूरी नहीं है गुरु बहना। माइक तो लगाया जाता है कि कुछ लोगों तक आवाज पहुंचे, लेकिन दया मांगने के लिए कोई लोगों के पास पहुंचने की बात नहीं, वो मने मन दया मांगने की चीज है, उसमें माइक का जरूरी नहीं पड़ेगा। महादेव अंतर्यामी है, शिव गुरु बहुत अंतर्यामी, बहुत चीज जानते हैं, वो सब कुछ जानते हैं, हम लोग का भाव का मन का बात सब जानते हैं। वो कितना कुछ कहिएगा कि हम महादेव से छिपा के चले, वो महादेव से छिप कर कहाँ जाइएगा। महादेव सब देख रहे हैं, शिव गुरु सब देख रहे हैं आपको, भले हम नहीं देख पा रहे हैं, आप नहीं देख पा रहे हैं, कोई नहीं देख पा रहे हैं, छिपा कर कोई कार्य कर रहे हैं, या झूठे में खाना किसी को दे रहे हैं, या किसी को धोखेदारी कर रहे हैं, वो महादेव सब देख रहे हैं। वो क्या आप सोच रहे हैं वो भी जान रहे हैं, वो अंतर्यामी है, वो दिल का बात सब जानने वाले हैं। तो उनको से गुहार लगाने के लिए, विनती करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, निवेदन करने के लिए कोई माइक का जरूरी नहीं है, कोई आवाज का जरूरी नहीं है। वो मने मन आप मांगिए, हाथ पछाड़ करके दोनों अंजलि बना लीजिए और आंख बंद करके महादेव पर आत्मा को उन पर समर्पित करके, पूरा शरीर को समर्पित करके और महादेव से दया मांगिए। अगर कोई कठिनाई है तो हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया करें। बहुत लोग बोलते हैं कि का कहिए गुरु भैया, का कहिए गुरु दीदी, हम बैठे से लाचार ही हो, कैसे दया मांगे। कोई एक्टिविटी इसमें नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं है कि हम आसन लगा करके बैठे, जैसे ही आपका मर्जी है वैसे ही दया मांग लीजिए। महादेव बहुत दयालु, वो दया कर दीजिए।
यही तो भैया बताए। आपको बोलो नहाने की जरूरत नहीं, दया मांगने में नहाने की जरूरत नहीं है, पूजा करने की जरूरत नहीं है, अगर बत्ती जलाने की जरूरत नहीं है कि आप दया मांगेंगे तो नहाएंगे, पूजा करेंगे, अगर बत्ती खूब घुमावेंगे, जलावेंगे, तब दया मांगेंगे, तब दया। तो वो सब बात नहीं है। आप जौने जगह पर है, जौने स्थिति में है, मान लिए कहीं पे हम धाने रोप रहे हैं, धान में सब लोग को तो कादो कीचड़ में जाना पड़ता है, उसी समय कुछ हमारा परेशानी हो गया, कोई कठिनाई हो गई, तो क्या अब हम नहाने के लिए जाएंगे, पूजा करने के लिए जाएंगे खेत पर, तब तक मरिए जाए, जो होना होगा तो हो ही जाए। तो दया मांगिए, कौन सी करेंगे? आप क्यारिये में दया मांग लीजिए, वहीं पर बैठ जाइए, आरी पर हाथ पसार दीजिए, महादेव तो नाम ले लीजिए, हे महादेव दया कर दीजिए ना, हे शिव गुरु आप मेरे गुरु हैं, हम तो हर शिष्य ही हो, हमरा पर तू दया कर देना, आप बहुत दयालु है महादेव। जो बिंदु है, जो आपको समस्या है, उनके ऊपर रख दीजिए, महादेव दयालु है, दया कर दीजिए। इसमें कोई किंतु परंतु सोचने की बात नहीं है। हाँ, जहाँ तक की बात है जल ढारने वाली बात, बहुत लोग कहते हैं कि जल ढारना है, बहुत लोग जब कहा जाता है कि बिना नहाइले आप दया मांग लीजिए, बिना पूजा कर ले मांग लीजिए, अब जहे हैं वही दया मांग लीजिए, जो स्थिति में वही स्थिति में दया मांग लीजिए। आप पेड़ पर चढ़े हुए हैं, अब उतरने नहीं सक रहे हैं, अब हम कहा करें, या कोई कठिनाई वहाँ पड़ गए तो क्या करेंगे, वहाँ से कूद करके दया मांग, अब वहीं पर दया मांगना शुरू कर देंगे, अब जहाँ है वही न मांगेंगे भाई। हम कटघरा में बंद हो रहे हैं, अब कहेंगे कि नहीं हम घरे पूजा करें तब दया मांगेंगे, तब न दया होगा, वो सब बात नहीं, कटघरे में दया मांग लीजिए, जहाँ है जैसे है वैसे ही दया मांग। भैया बहुत बढ़िया चीज बोले थे, लेकिन सुनने में जरा सा लगेगा आप लोग का दूसरा नहीं है। जब हम लोग भैया से पूछे थे पढ़ी में, हम लोग जिज्ञासा में कोई पूछा था कि दया, लोग कहते हैं कि नहा करके मांगिए, बिना नहाइले दया मांगिएगा तो दया नहीं लगेगा, दया नहीं करेंगे। भैया ने एकदम शॉर्ट जवाब थोड़ा सा दिए कि बताइए आप लोग बड़ी में लगता है कि 2000 का भीड़ थी वहाँ पर, तो 2500 का लमसम होगा, बड़ी मेन रोड के बगल, रांची से भैया आए थे, बोले कि ठीक है गुरु भाई गुरु बहना, आप लोग सही बात बोले कि नहा धोकर के मांगना चाहिए। बताइए लाइटिंग पर बैठे हुए हैं और उस समय सांप आ गया और काटने के विधि में है, तो क्या हम लाइटिंग पर से उठ के पूजा करने जाएंगे तब दया होगा? महादेव को तो उसी समय नहीं मांगेंगे, हे शिव गुरु मुझ पर दया कर दीजिए ना, जान को बचा लीजिए ना महादेव, यही न कह सकते हैं। अब वहाँ के लिए आप कर लाइटिंग छोड़ कूदे लगे तो सांप नहीं काट देगा। इसलिए वो कहने का मकसद है कि आप जो विधि में वही विधि मांग लीजिए और सीधा सा मांग लीजिए, इसमें कोई दया मांगने की कोई जरूरत नहीं आने की। अब हम झूठे आते हैं, हमको समस्या हो गया, हम उसी समय मांग लेंगे, महादेव सब जान रहे हैं, आत्मा साफ करके मांग। अब बात रही कि जल ढारने वाली बात, कि हम शिवलिंग पर जल ढारते हैं। जब जल ढारने की बात आती है तो उस जगह समझना होगा, जल ढारना कोनो एनीबॉडी नहीं है कि जैसे पाइए तैसे जल ढार। आप खेते में जल ढार रहे हैं ना, तो बिना स्नान का जल नहीं ढारते, ये तो याद रखना हो। आप बिना नहाइले अगरबत्ती जला सकते हैं, हम जान गए, अगरबत्ती जला लीजिएगा, लेकिन जब जल शिवलिंग पर ढारना है या तुलसी में, तुलसी पिंड लगाए हुए हैं, तुलसी माँ पर जल ढारना है या शिवलिंग पर जल ढारना है, तो बिना नहाए हुए जल नहीं ढार सकते। भैया लोग कहीं कहीं मिस कर जाते हैं, हड़बड़ में बोलते पार कर गए और लोग नहीं समझ पाते हैं, तो कहते हैं कि बिना नहाइले, भैया बोल देते कि बिना नहाइले जल ढार दिया, पूजा कर लिया। पूजा करने की बात नहीं, वो दया मांगने की बात है। दया मांगने के लिए स्नान की जरूरत नहीं है, अगरबत्ती की जरूरत नहीं है, घंटी बजाने की जरूरत नहीं है,
आत्मा की जरूरत है, भाव की भाव की जरूरत है, भाव की। भाव की जरूरत है, भाव चाहिए सब। भाव नहीं है तो कुछ नहीं है। दया भाव से मांगिएगा। भाव किसको कहते हैं? चरखी इतना हल्का हाथ नहीं। भाव एगो होता है ना, तो चलिए दया मांग लीजिए। हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ पर दया कर दीजिए। देखा देखी मांग लिए। अरे कहाँ ठीक होले? हे गुरु बहना चलना दया मांगना दया। अरे हम तो मंगा लिए, कहाँ ठीक होले? वो देखा देखी हो गया। आत्मा से मांगिए, भाव लगाइए, उनके साथ रहिए, रिलेशन जोड़िए। जिस तरह से अपने पति पर को परमेश्वर मानते हैं, पिता को भगवान मानते हैं कि माता पिता हमारे भगवान है, अपना पिता को जिस तरह से मानते हैं उस रूप में उनको मानिए। जिस तरह से अपने पुत्र को मानते हैं। भैया कितना सुंदर बात कहे हैं साहब जी ने। एक टुटलाही चप्पल पर उदाहरण दिए। बच्चे लोग को पढ़ते होंगे, जानते हैं उदाहरण के मतलब होता है सूत्र। एक सूत्र देकर के ही हिसाब को मैथ बनाया जाता है। जब मैथ का सूत्र नहीं याद रहेगा तो कोई मैथ में न बने, कोई गणित से मत बना, फीडिंग बिडिंग हो जाएगा। देखा देखी होने तो होने चोरी करके पास कर। अगर सूत्र याद है तो कोई चोरी करने की जरूरत नहीं है। सीधा बात, एक लाइन। तो भैया बताए हैं एक टुटलाही चप्पल का उदाहरण लिए हैं। मान ली, सोचिए, टुटलाही चप्पल का सूत्र लिए हैं, उदाहरण उस पर बात किए हैं कि जितनी प्यारी टुटलाही चप्पल है उतना भी प्यार बना लीजिए, स्नेह बना लीजिए, प्रेम बना लीजिए शिव साथे, तो शिव दया कर ही दे। जिस तरह से आप टुटलाई चप्पल से प्रेम है कि नहीं, ये हम मेरी चप्पल है, ये मेरा घर है, मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। जिस तरह से अपना बेटा बेटी घर परिवार को मानते हैं उसी तरह से शिव को मान लीजिए। शिव तो दया करिए थे, शिव बहुत दयालु है। यही तो दया मांगने का नियम और विधि। चर्चा करने के लिए, चर्चा के लिए कहीं जा रहे हैं, अगल बगल खेत गृहस्थी, कहीं भी घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, खाने रोप रहे हैं, मकई तोड़ रहे हैं, गेहूं काट रहे हैं, उसी से मैं जरा सा दया शिव चर्चा की बात कर लीजिए। कहीं गुरु भाई गुरु बहना लोग हैं नहीं जुड़े हुए हैं, शिव के बारे में बात चला दीजिए। जीवन दूसरा का नहीं शिकायत कीजिएगा।